हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि अगर आपके राउटर में पहले से ही एक्सेस पॉइंट मोड दिया गया है तो आप राउटर को एक्सेस पॉइंट मोड में कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो मेरे पास जो राउटर है वो TP-Link आर्चर C20 है। हम इसमें ही राउटर को एक्सेस पॉइंट मोड में कॉन्फ़िगर करेंगे। अगर आपके पास ओल्ड राउटर है तो एक बार रीसेट कर लेंगे। अगर आपके पास न्यू राउटर है तो रीसेट करने की ज़रूरत नहीं है। राउटर को कैसे रीसेट किया जाता है इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और देख लेते हैं कि इस राउटर को एक्सेस पॉइंट मोड में कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो अभी हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं और यहाँ सबसे पहले राउटर को सिस्टम में कनेक्ट करेंगे। तो चलिए राउटर को सिस्टम में कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राउटर सिस्टम में वायरलेसली कनेक्ट हो गया है। राउटर सिस्टम में कनेक्ट होने के बाद राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है वो पता करना होता है। राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे कैसे पता करना है इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। डिफ़ॉल्ट गेटवे पता चल जाने के बाद आप कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे और वेब URL में राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे टाइप करके इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे राउटर का पेज आ जाता है। यहाँ आप देखेंगे राउटर को लॉगिन करने के लिए यूजर नेम और पासवर्ड पूछा जा रहा है। तो इस राउटर का डिफ़ॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड स्मॉल में एडमिन है। यूजर नेम और पासवर्ड टाइप होने के बाद राउटर को लॉगिन कर लेना है। तो इस तरह से आपका राउटर लॉगिन हो जाता है। राउटर लॉगिन होने के बाद आप देखेंगे राउटर का जो पेज है वो क्विक सेटअप से स्टार्ट हो रहा है। ऐसा इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हमने राउटर को रीसेट किया था। एग्जिट ऑप्शन पर आप क्लिक करके क्विक सेटअप का जो पेज है उसको क्लोज कर सकते हैं। चूँकि इस राउटर को हम एक्सेस पॉइंट बना रहे हैं तो क्विक सेटअप का जो प्रोसेस है वो हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले क्विक सेटअप ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ आप देखेंगे क्विक सेटअप का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। फिर नेक्स्ट ऑपरेशन मोड का पेज आ जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे 3 ऑपरेशन मोड दिए गए हैं। आपको एक्सेस पॉइंट मोड सेलेक्ट करके नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट वायरलेस 2.4 गीगाहर्ट्ज का पेज आ जाता है। यहाँ पर एक्सेस पॉइंट का SSID और पासवर्ड चेंज करने के लिए पूछा जा रहा है। तो चलिए हम अपने एक्सेस पॉइंट का SSID और पासवर्ड चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि जो भी SSID आप यहाँ पर रखेंगे आपका राउटर यानी एक्सेस पॉइंट वही SSID शो करेगा और जो भी पासवर्ड यहाँ पर आप टाइप करेंगे उस SSID को कनेक्ट करने के लिए इसी पासवर्ड को आपको यूज करना है। एक्सेस पॉइंट का SSID और पासवर्ड रखने के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट वायरलेस 5 गीगाहर्ट्ज का पेज आ जाता है। यहाँ पे भी आप अपने एक्सेस पॉइंट का SSID और पासवर्ड चेंज कर लेंगे। SSID और पासवर्ड चेंज होने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। फिर नेक्स्ट नेटवर्क सेटिंग का पेज आ जाता है। यहाँ पर आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है और नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट रिव्यू सेटिंग का पेज आ जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे अभी तक आप जो सिलेक्शन और चेंजेस किए हैं उसका सारा डिटेल्स है। अगर आपको अभी भी कुछ चेंजेस करना है तो बैक ऑप्शन पर क्लिक करके आप चेंजेस या मॉडिफाई कर सकते हैं और अगर आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है तो फिनिश ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही फिनिश ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका राउटर रिबूट होने लगता है। राउटर रिबूटिंग कंप्लीट होने के बाद चलिए चलते हैं अपने राउटर के पास। यहाँ पर आप देखेंगे आपको 2 राउटर दिखाई दे रहा होगा। जो वाइट कलर का राउटर है वो प्राइमरी राउटर है और जो ब्लैक कलर का राउटर आप देख रहे हैं ये वो राउटर है जिसे आप एक्सेस पॉइंट बना रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जिस राउटर को आप एक्सेस पॉइंट बना रहे हैं उस राउटर को प्राइमरी राउटर से कनेक्ट करना होता है। इसके लिए आपके पास एक लैन केबल रहेगा। लैन केबल का जो साइज़ है आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हैं।
दोनों राउटर को लैन केबल के थ्रू कैसे कनेक्ट करना है, चलिए वो हम आपको बता देते हैं। लैन केबल का एक भाग प्राइमरी राउटर के ईथरनेट पोर्ट पे इंसर्ट कर लेना है और लैन केबल का दूसरा भाग जिस राउटर को हम एक्सेस पॉइंट बना रहे हैं उसके वैन पोर्ट में इंसर्ट कर लेना है। तो इस तरह से आपका दोनों राउटर लैन केबल के थ्रू कनेक्ट हो जाता है। लैन केबल के थ्रू दोनों राउटर कनेक्ट हो जाने के बाद चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो सबसे पहले एक्सेस पॉइंट के नए SSID को सिस्टम में कनेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम एक्सेस पॉइंट के नए SSID को सिस्टम में कनेक्ट कर लिए हैं। सिस्टम में एक्सेस पॉइंट कनेक्ट होने के बाद चलिए चलते हैं वेब ब्राउज़र पर। यहाँ आप इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे आपके प्राइमरी राउटर का जो लॉगिन पेज है वो शो करने लगेगा। तो सबसे पहले हम ये वेरीफाई कर लेते हैं कि एक्सेस पॉइंट से इंटरनेट एक्सेस हो रहा है नहीं। इसके लिए हम स्पीड टेस्ट रन करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पीड टेस्ट रन हो रहा है, तो इसका मतलब इस एक्सेस पॉइंट से इंटरनेट एक्सेस हो रहा है। राउटर को एक्सेस पॉइंट मोड में कॉन्फ़िगर करने के बाद एक्सेस पॉइंट के वेब मैनेजमेंट पेज को कैसे एक्सेस किया जा सकता है चलिए देख लेते हैं। इसके लिए आपको tplinkwifi.net ये एड्रेस यूज करना है। आप कोई भी ब्राउज़र ओपन करके URL एड्रेस में tplinkwifi.net ये एड्रेस टाइप करके इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे एक्सेस पॉइंट को लॉगिन करने के लिए पेज आ जाता है। यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए पूछा जा रहा है, तो इस राउटर का जो डिफ़ॉल्ट में यूज़र नेम और पासवर्ड है वो एडमिन है। यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप करके आपको एक्सेस पॉइंट लॉगिन कर लेना है। एक्सेस पॉइंट लॉगिन होने के बाद आप एक्सेस पॉइंट का SSID और पासवर्ड ज़रूरत पड़ने पर चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप राउटर में दिए गए एक्सेस पॉइंट मोड को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।